नमस्कार दोस्तों। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई और वर्ष 1984 के लोकसभा चुनाव में उसको मात्र 2 सीटें मिली थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार देश को 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार दी। 1984 से लेकर के 2014 के इन 4 दशकों के राजनीतिक सफर में भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक इतिहास में अयोध्या की क्या भूमिका रही और राम मंदिर आंदोलन का उसको कैसे लाभ मिला, आज के इस वीडियो में हम उन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे और बात करेंगे इस बात की कि राम मंदिर को कब से चुनावी मुद्दा बनाया गया। वर्ष 1948 में फैजाबाद में उपचुनाव हुए और वहां से आचार्य नरेंद्र देव, जो एक बड़े समाजवादी नेता माने जाते थे, कांग्रेस के विरोध में चुनाव लड़ रहे थे। उस समय संयुक्त प्रांत जो आज का उत्तर प्रदेश है, उसके मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत हुआ करते थे। गोविंद बल्लभ पंत आचार्य नरेंद्र देव को हराने के लिए बाबा राघव दास को पकड़ लाए। बाबा राघव दास ने पहली बार अयोध्या में राम मंदिर को चुनावी मुद्दा बनाया और आचार्य नरेंद्र देव के ऊपर धर्म भीरू होने का आरोप लगा करके उनको चुनाव लड़वा दिया। चूंकि इस उपचुनाव में पहली बार राम मंदिर को चुनावी मुद्दा बनाया गया था, इसलिए वर्ष 1949 में बाबरी मस्जिद के अंदर रामलला की मूर्तियां रखवा दी गई और सुबह एक प्रचार करवा दिया गया कि रामलला अपनी जगह पर प्रकट होकर के मंदिर बनाने का दावा कर रहे हैं। लेकिन उस समय की परिस्थिति को देखते हुए पंडित नेहरू ने इस पर ताला जड़वा दिया। परंतु 3 दशक बाद इस राम मंदिर का मुद्दा फिर से बाहर निकला, जब जनता पार्टी की सरकार सत्ता से बाहर हो गई और 1980 में पुनः इंदिरा गांधी की सरकार सत्ता में वापस आ गई। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर इस बात को लेकर के मंथन होने लगा कि आखिरकार किस प्रकार से हिंदू वोट बैंक का ध्रुवीकरण किया जा सकता है। इसके लिए उसको अयोध्या के आराध्य देव भगवान राम नजर आए और 1980 में ही विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर को लेकर के एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया और भारतीय जनता पार्टी ने इसको हिंदू अस्मिता से जोड़ते हुए अयोध्या के आराध्य देव भगवान राम के पीछे अपने आप को खड़ा कर लिया। लेकिन जब वर्ष 1984 के लोकसभा चुनाव हुए तो इस लोकसभा चुनाव का उसको बहुत अधिक लाभ मिला नहीं। राम मंदिर मुद्दे का मात्र 2 सीटें मिली। लेकिन ये राम मंदिर मुद्दा लगातार चलता रहा और जब वर्ष 1989 के लोकसभा चुनाव हुए तो इस लोकसभा चुनाव में इस राम मंदिर आंदोलन का भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त तरीके से लाभ मिला और उसकी सीटों की संख्या 86 हो गई। लेकिन आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि 1989 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या से चुनाव लड़ा ही नहीं था। फिलहाल 1989 में केंद्र में मिलीजुली सरकार बनी और बीपी सिंह उसके प्रधानमंत्री बना दिए गए। लेकिन जब बीपी सिंह ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने का फैसला किया तो भारतीय जनता पार्टी पसोपेश में पड़ गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बीपी सिंह की राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को बाहर से समर्थन दे रही थी। इसलिए उसने इस पूरी राजनीतिक बहस को मंदिर मस्जिद की ओर मोड़ दिया और लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से अपनी रथ यात्रा की शुरुआत की। लेकिन जब उनका रथ बिहार के समस्तीपुर में पहुंचा तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया और जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया तो उन्होंने बीपी सिंह सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया और बीपी सिंह की सरकार गिर गई। बाद में चंद्रशेखर कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री बनाए गए। 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद एक बार फिर से लोकसभा चुनाव हुए और इन लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को राम मंदिर आंदोलन और लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा का जबरदस्त तरीके से लाभ मिला और उसकी सीटों की संख्या 86 से बढ़कर के 120 तक पहुंच गई। वहीं अयोध्या से बजरंग दल के नेता विनय कटियार ने चुनाव लड़ा और उन्होंने जबरदस्त तरीके से जीत हासिल की और वो अयोध्या से सांसद चुने गए। 1991 में ही उत्तर प्रदेश विधानसभा के भी चुनाव हुए
और इस राम मंदिर आंदोलन का भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से जबरदस्त तरीके से लाभ मिला और उसने 221 विधानसभा की सीटें जीत ली। इसी दौर में लल्लू सिंह भी उत्तर प्रदेश की अयोध्या सीट से विधायक बनकर के आए। ये वही लल्लू सिंह हैं जो 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सीट से सांसद का चुनाव हार गए। लेकिन जब 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को ढहा दिया गया तो कल्याण सिंह जब 1991 में मुख्यमंत्री बनाए गए थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कल्याण सिंह के इस्तीफा देने के पश्चात एक बार 1993 में फिर से उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव हुए और इस बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई तथा मुलायम सिंह सत्ता में वापस आ गए। लेकिन अयोध्या से लल्लू सिंह अपनी सीट को बचाए रखने में कामयाब रहे और इसी समय एक बड़ा जो नारा दिया जाता था वो बड़ा प्रसिद्ध हुआ था कि मिले मुलायम कांसी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। 1996 के पश्चात 1998 में फिर से लोकसभा चुनाव हो गए। 1998 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से केंद्र की सत्ता में वापस आई, लेकिन अयोध्या से विनय कटियार चुनाव हार गए। ये सरकार केवल 13 महीने तक ही चली थी अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में, और जब 1999 में एक बार फिर से लोकसभा के चुनाव हुए तो अयोध्या से विनय कटियार ने एक बार फिर से जीत दर्ज की। 2004 से लेकर के 2014 तक अयोध्या की सीट को भारतीय जनता पार्टी जीतने में असफल रही। 2014 में विनय कटियार का टिकट काट करके भारतीय जनता पार्टी ने लल्लू सिंह को टिकट दिया और लल्लू सिंह 2014 में और 2019 में 2 बार वहां से सांसद चुने गए। तो अयोध्या के भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक इतिहास में अयोध्या और राम मंदिर की क्या भूमिका रही, राम मंदिर आंदोलन का उसको कैसे लाभ मिला, इस बात को हम लोगों ने समझने का प्रयास किया। अयोध्या के इतिहास में 2 मुद्दे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, एक बाबरी मस्जिद का विध्वंस और दूसरा राम मंदिर का निर्माण। राम मंदिर के निर्माण के पश्चात में एक कयास लगाए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार पूरे देश में जबरदस्त तरीके से सफलता मिलेगी, और मुझे लग रहा है शायद इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता 400 पार का नारा भी लगा रहे थे। लेकिन अफसोस राम मंदिर निर्माण के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत इस बार नहीं मिल पाया। इवन यहां तक कि वो अयोध्या के साथ अयोध्या अंचल की भी सीटें हार गई। तो क्यों हारे अयोध्या, अगर इस बात को आप जानना चाहते हैं तो हमारा पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, क्यों हारे अयोध्या। धन्यवाद।